इंडिया वाले भी सुन रहे हैं अगर, तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत एक खुशकिस्मत हैं अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। पहले कश्मीर या आटा, इस टाइम जो आटा ये देखें जी साहब, मैं रैंडमली यहाँ पर लोगों से पूछ रहा हूँ, भाईजान इस टाइम जो कंडीशन है, कश्मीर चाहिए आटा चाहिए? फिलहाल तो आटा चाहिए। दोस्तों हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। Assalamualaikum. My name is Anamta Imran. I'm a girl from Rawalakot, Azad, Jammu and Kashmir. And today countless people in my Rawalakot have been murdered. Countless of my brothers, countless of my fathers have been killed in Rawalakot. हर कंट्री में यूनिटी बनती है, पाकिस्तान में भी है कि यूनिटी वाले हैं लोग, लेकिन कुछ होते हैं कुछ मजाक में ले जाते हैं हर चीज को। बड़ी प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें स्ट्रेट फायरिंग की गई, तो इंडिया में ये चीज नहीं की गई। उन्होंने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज, हाँ हम स्टूडेंट्स हैं, लाठीचार्ज बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बहुत ही बुरी खबरें आ रही हैं। मेरा रावलाकोट नादरीन जख्मी है, मेरे रावलाकोट में खून बहा है और खून बह रहा है। अभी तक की जो हमारे पास इत्तलात हैं, वो जो नाम सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनके मुताबिक 17 से 20 शहादतें हो चुकी हैं। 80 के करीब अफराद क्रिटिकली इंजर्ड हैं। पाकिस्तानी मीडिया एक बिकाऊ मीडिया है, जलील मीडिया है, जिसे इंडिया में नजर आ जाए कि एक बंदे की आंख जाया हो गई इंडियन फोर्सेस की शैलिंग की वजह से, लेकिन अपने मुल्क में, कश्मीर में, रावलाकोट में, मरीदके में, डी चौक में हजारों लाशों को गिराया गया, हजारों लाशों को गायब किया गया, जला दिया गया, पुरअमन शहरियों को शहीद कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को नजर ना आया। लेकिन इंडिया में, दूसरे मुल्क में एक बंदे की आंख जाया हो गई, वो नजर आ गया। पाकिस्तान की लैंग्वेज में फ्रीडम फाइटर्स कह लो, इंडिया की नज़र में टेररिस्ट कह लो। तो हमने क्रिएट भी करे, हम उससे लड़े भी हैं, तो 70 साल में यही कुछ तो हुआ है, प्रॉस्पेरिटी तो हुई नहीं है। देखिए अगर भारत हमारे साथ मतलब तिजारती ताल्लुकात चाहता है तो पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक तो होनी चाहिए। तो इसमें पाकिस्तान जनरली दुनिया को और इंडिया को ये बताएगा कि ये ऑपरेशंस किस तरह करे जाते हैं। जालिमों ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये। 2018 में मुझे याद पड़ता है कि पीस मिशन की एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी ने इकट्ठे मिलकर ना एक्सरसाइज की और ड्रिल्स जो करते हैं, मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह, उसके ऊपर काम किया वगैरह। इसके प्लेटफॉर्म के अलावा बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें पाकिस्तान ने खुद बायलैटरली भी बात करना चाहिए कि आप डायलॉग्स रखें। इंडिया ने भी रखना चाहिए, तो इंडिया, पाकिस्तान ने नहीं माने, पाकिस्तान ने रखे, तो इंडिया ने नहीं माने डायलॉग्स वगैरह। अच्छा, मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था। मैं क्या गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुझे उधर से, यही चीज है और बड़ी दुख वाली बात है। जो ये हुकूमत ने हालात कर दिए ना, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, सिर्फ आटा नहीं उनको मिल रहा। लेडीज जो हैं वो दब के मर रही हैं, ट्रकों के नीचे आ रही हैं। मैंने बात की है खवातीन से, लेडीज। पहले एक बंदे ने अपने 5 बच्चों को कत्ल कर दिया, सिर्फ बेरोजगारी की वजह से। उसने गोलियां मार दी हैं, खुद खाना नहीं खा सकते, सिर्फ खाने के पैसे नहीं थे उनके पास। अगर हमारे हुक्मरान देख रहे हैं, उन्हें शर्म। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ यार। कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पुरअमन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा, तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे, खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते, शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया को, सारी दुनिया को टैग करें और हम तक पहुंचाएं यार। इस वक्त यहाँ पे एम्बुलेंसेस की तादाद जो है वो कम पड़ गई है, गाड़ियाँ कम पड़ चुकी हैं। लोग जो है अपने जख्मियों को अपनी मदद आपके तहत, कोई इधर से पकड़ा हुआ, को उधर से, और रोड्स पे लहू ही लहू है। And the world is staying silent. No one is speaking up for Kashmir. We never thought a day like this would come. We never thought we would have to see this day where our roads would be filled with our people's blood. Our soil is going to be covered with our people's blood. Our blood will not go in vain. Our blood will not go in vain. Please, please raise your voice for Kashmir. United Nations, Al Jazeera, Amnesty. Please, just raise your voice for Kashmir. We rose our voices for Gaza. We rose our voices for Sudan. Everyone. And right now, Kashmir needs you. Kashmir needs you. Please, raise your voice for Kashmir. अच्छा नहीं होता, हर बंदा बुरा नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मजाक के लिए आते हैं, शुगर लगाने के लिए आते हैं, बट
कुछ अच्छे भी होते हैं जो प्रॉपर प्रोटेस्ट करते हैं। जो स्ट्रीट फाइटिंग है वो कौन बर्दाश्त करेगा? पहले भी कितने लोग मर चुके हैं, वो इस चीज से डर चुके हैं सारे, तो इसीलिए वो बस सोशल, तो लोग ऑटोमेटिकली बाहर आएंगे। लोगों को पता है कि इजहार करने के लिए, अगर हम किसी इजहार को, किसी उनके राइट्स जायज हकूक को रोकेंगे तो जारी बात है कि उसमें अदर सिटीज के स्टूडेंट्स से सबने आगे प्रोटेस्ट किया था, बट उसमें यही हुआ था कि जितनी भी पुलिस वगैरह थी उन्हें स्टूडेंट्स पे टॉर्चर वगैरह किया, उनको काफी मारा पीटा। अरे पाकिस्तान में यूनिटी नहीं है, स्टूडेंट्स में यूनिटी थोड़ी सी है, बिल्कुल थोड़ी सी। वो भी साहब काफी अर्से से इंडिया में पावर में है, तो उसने देखे कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ जगह पे कोई हालात बिल्ड करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, कंट्री है पाकिस्तान में, तो ये सीन है कि गर्ल्स बाहर नहीं निकल सकती। ये है कि स्टडी कर रही गर्ल्स, लेकिन वैसे बाहर नहीं निकल सकती जैसे इंडिया की निकल रही है। गुज़िश्ता चंद घंटों में कम से कम 4-5 घंटे से मुझे मुसलसल ये खबर मिल रही है कि रावला कोट के गिरदोनवा में और रावला कोट के शहर के अंदर पाकिस्तान के पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो हैं, रेंजर्स और FC, मुसलसल निहत्ते कश्मीरी अवाम के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। ये दरिंदा पाकिस्तान तोड़ने के लिए लाया गया है, कौम कब समझेगी? इस वक्त मुल्क बचाना सबसे जरूरी है। ठीक है, पाकिस्तान बनाएगा। यस, क्योंकि पाकिस्तान इज एक्सपर्ट इन फाइटिंग टेररिज्म एंड क्रिएटिंग टेररिज्म। यस, आपने जो बोला है वो मैंने सुना है वैसा ही, या आपने गलती से बोल दिया? नहीं, मैंने सही बोला है। हमने फ्रीडम फाइटर्स, पाकिस्तान की लैंग्वेज में फ्रीडम फाइटर्स कह लो, इंडिया की नज़र में टेररिस्ट कह लो। आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीद के हमें मार रहे हो जालिमो। यहाँ जो हमने दिया कब्र में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पढ़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ, ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, हमें मार रहे हैं ये जालिम हमें मार रहे। वहाँ के यहाँ के जेनजी में आप कोई डिफरेंस देखते हैं? डिफरेंस तो है, देखिए आप जहाँ तक देख सकते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान में तो ये सीन है कि गर्ल्स बाहर नहीं निकल सकती। ये है कि स्टडी कर रही गर्ल्स, लेकिन वैसे बाहर नहीं निकल सकती जैसे इंडिया की निकल रही है। अगर पाकिस्तान की गर्ल्स बाहर निकले भी ना तो उनकी फैमिली प्रेशर की वजह से उनको रोक लेती हैं, बहुत सारे मामला होते हैं। उनका ये सीन है, उनकी यूनिटी बहुत अच्छी है। यूनिटी पाकिस्तान की जेनजी में नहीं। अगर आपको कोई इशू आता है, चलें सोच लें, और आप बाहर निकलना चाहते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स को भी कहते हैं, तो क्या वो आपके साथ मिलकर निकलेंगे, आपका साथ देंगे? देखें, जहाँ पे हर कंट्री में यूनिटी बनती है, पाकिस्तान में भी है कि यूनिटी वाले हैं लोग, लेकिन कुछ होते हैं कुछ मजाक में ले जाते हैं हर चीज को। ये जालिम हमारे टैक्स के पैसों से इन्होंने हमें आज मारा है, आज नहीं मारा, ये काफी अरसे से, कितना टाइम हो गया, 5 जून से लगातार हमें मारते आ रहे हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, बगैर तो शर्म कर लो। तुम लोगों का हमने क्या खाया है? तुम लोगों ने हमारा खाया है, अगर खाया है हमारी मेहनत की कमाई खाई है। हमें राक एजेंट बोलते हो, शर्म करो। हमारे टैक्स के पैसों से गोलियां खरीद के हमें मार रहे हो, शर्म करो। Our people have no contact with us. We have no contact with our people back home. We don't know how many of our own family members have died. We don't know who's dead. We don't know what's going on. So please, please speak up against this Pakistani brutality. Please. This would happen on the other side of Kashmir and we would raise our voices for the other side. So please, Rawla Court, Azad Jammu Kashmir needs you right now. जिसके नतीजे में 20 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। बहरहाल वो 20 पुलिस एहलकार कहाँ हैं, हमने कोई फुटेज देखी नहीं है ऐसी, लेकिन पुलिस का ये मौक़िफ़ है। ये दर्द अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री, तारीख नावी मौरिखी से कैसे लिखेगा? आई जस्ट डोंट नो, पता नहीं इसे कैसे लिखना है, इसे कैसे कंपाइल करें, इसे कैसे आपके सामने बयान करें और इसे कैसे आपके सामने रखें। जिम्मेदारी किसकी है? ये मरियम नवाज ने, मैं देख रहा था अभी वीडियो शेयर किया जहां पर पटाखे फूट रहे हैं, गोले फूट रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है कि इलेक्शन में 10 वोट पड़ गए, 20 वोट पड़ गए। लानत ऐसे वोटों के ऊपर, लानत ऐसी जीत के ऊपर, लानत ऐसी पॉलिटिक्स के ऊपर, लानत ऐसी सियासत के ऊपर और लानत ऐसी सियासी विक्ट्री के ऊपर नाज़रीन कि एक कोने में नाज़रीन लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, और दूसरे कोने पर आप ढोल बजा रहे हो। किस लेवल की नाज़रीन ये बेगैरती है, किस लेवल की ये बेशर्मी है, किस लेवल की ये जहालत है, और किस लेवल का फुदू ये आवाम को आकर लगा रहे हैं। और आज भी ये बता रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शंस लड़ रहे हैं और इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शंस कैंपेन हो रही है। तो उन्होंने बस हमारी जो यूथ है उसमें यूनिटी नहीं है, और वो बस
दिखाने में, मीम्स बनाने में, इस चीज में आगे है, अपने हक के लिए लड़ने में आगे नहीं है। अगर किसी चीज की ज्यादती हो रही है या जरूरत पड़ रही है तो उस चीज के लिए वो खड़े नहीं होते। क्यों यूनिटी नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर सर? बाशऊर कौम है, आप में भी शऊर है, मुझ में भी है। क्या वजह कि एक दूसरे का साथ देने से डरते हैं या वैसे कोई और वजह? क्योंकि एक एग्जांपल मिल चुकी है ना पहले भी, क्योंकि पहले भी एक बड़ी प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें स्ट्रीट फाइटिंग की गई। Please raise your voice for Kashmir. Be our voice. Be our voice. You don't need to be Kashmiri to speak for Kashmir. Indians, Pakistani, Palestinian, everyone, anyone, if you have an account, you have a voice. Please raise your voice. Speak for us. तो दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके के अंदर इस समय जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब पाकिस्तान के सबसे प्यारी विदेशी एजेंसी यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और अल जजीरा जैसे मीडिया और दुनिया को ये दिखा रही है कि पीओके के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है, आम कश्मीरियों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला चुनाव को लेकर है। पीओके का लोगों का आरोप ये है कि पाकिस्तान वहाँ उनकी मर्जी के खिलाफ अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहता है। उनका कहना है कि वहाँ के जो चुनाव करवाए जा रहे हैं उनमें पीओके का लोगों का असली आवाज और वोट की कोई अहमियत ही नहीं है। आखिर में वही सरकार बनेगी जिसे इस्लामाबाद या फिर पाकिस्तान की मिलिट्री चाहेगी। इसी बात को लेकर पिछले 2 महीनों से लगातार वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने लोगों का बात सुनने के बजाय वहाँ सख्ती का रास्ता चुन लिया है। पूरे पीओके में कई जगह कर्फ्यू जैसे हालात बन चुके हैं और रावलकोट समेत कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों पर सीधा फायरिंग किया गया है। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि जो लोग घायलों और शवों को उठाने जा रहे हैं ये तो उन पर भी फायरिंग कर रहे हैं। कई लोगों को मारे जाने और दर्जनों लोगों को घायल होने की खबरें सामने आ रही है। इसी बीच इंटरनेट भी कई इलाकों में बंद कर दिया गया है ताकि वहाँ के जो तस्वीरें और वीडियो है वहाँ से बाहर ही नहीं निकल सके। लेकिन आज सोशल मीडिया और सैटेलाइट इंटरनेट का दौर है, सब कुछ छिपा पाना आसान नहीं है, इसलिए पीओके की कई तस्वीरें और वीडियो दुनिया तक पहुंच रही है। और जो जाहिल जो लोग भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे थे उन्हें भी एक बार पीओके के हालात जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि पीओके के लोगों का आरोप ये है कि अगर वहाँ पाकिस्तान की मिलिट्री और सरकार के खिलाफ आवाज तुम उठाते हो तो बातचीत से नहीं बल्कि वहाँ लाठियां और गोलियां से तुमको इलाज किया जाएगा।